सभी अपनी कमर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने वक्षस्थल के सामने रखते हुए सहजता से बंद। एक बार एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी एक बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण और गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुछ क्षण इसी अवस्था में बने रहिए, प्रार्थना के भाव को आत्मसार करते हुए। वह प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी सुख स्वरूप परमात्मा हमारे अंतःकरण में धारण हो, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो दोनों हाथों को आपस में अच्छे से घर्षण करते हुए दोनों गर्म हथेलियों का स्पर्श आंखों पे रखते हुए माथे पे रखते एक सकारात्मक ताप, सकारात्मक ऊर्जा को आत्मसार करते हुए स्लोली स्लोली एक्सहेल करिए। हाथों की हथेली को हटाइए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सारिका जी आपका। तो सभी मन ही मन संकल्प करेंगे कि इस बार की परीक्षा में हम नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर लेंगे। इसी भाव के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। बताइएगा कि मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं। मैम मेरा एक डाउट था, बस एक छोटा सा लास्ट क्लास से। हाँ, इसी कारण मैंने पूछा था कि रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। बताइए क्या है। आपने बताया था जैसे आनंदानुगम जो योगी होते हैं वो विदेह योगी और एक प्रकृति लय योगी, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, बाकी तो क्लियर है। ये कौन से जैसे जो क्या बोलते हैं, प्रकृति योगी है और कौन से विदेह लय योगी है, यही है ना आपका डाउट। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। कि किनको विदेह लय योगी बोला जाता है और किनको प्रकृति लय योगी बोला जाता है। किनको पता है आंसर। लास्ट की क्लास में तो सबमिट थे ही, क्योंकि मैडम और मैं तो क्लास नहीं कुछ देर पहले मैंने करता। पूछा ही है कि हेलो, जो प्रकृति रूपी योगी हाँ होते बोलिए हैं वो प्रकाश। तीनों सामावस्था में होते हैं। उनका सत्व रज और जो तमस गुण है वो एक सामावस्था में बैलेंस होता है। मतलब ये होता है कि वो प्रकृति से अगर उनको सुगंध या किसी तरह का है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी योगी। जब इस तरह का मतलब अभाव हो जाता है तो उन्हें प्रकृति योगी कहते हैं। एग्जैक्टली ये बताइए कि कौन से विदेह योगी किनको बोला जाता है और जो प्रकृति लय योगी है वो किनको बोला जाता है। मतलब किस अवस्था में रहते हैं तब उनको प्रकृति लय योगी बोला जाता है और किस अवस्था में रहते हैं तो विदेह लय योगी बोला जाता है। मैम जो विदेह लय योगी होते हैं वो आनंदवत संप्रज्ञात समाधि में ही रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वो विदेह लय योगी होते हैं। और उनकी मृत्यु हो जाए तो भी वो विदेह लय योगी कहलाते हैं। और जब वो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं और वो वहीं पे रुक जाते हैं और अहंकार की वजह से अपने आप को आगे नहीं ले जा पाते, उन्हें प्रकृति लय योगी बोलते हैं। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको समझ में आया सारिका मैम। मैम आप कुछ कह रहे थे मुझे। हाँ, वो आपने एक्चुअली चैट बॉक्स में टाइप किया था तो किसी का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने को कहा था। तो सारिका मैम आपको समझ में आ गया कि किनको विदेह लय योगी बोला जाता है, किनको प्रकृति लय योगी बोला जाता है। हाँ जी मैम, समझ गए। ठीक है, और एक बार जा करके आप पढ़िएगा। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। लास्ट में करूंगी ना क्वेश्चन आंसर, चिंता मत कीजिए। अब क्लासेस डायरेक्ट ये आप लोग 3:55 को ज्वाइन कर लेंगे। क्लासेस 4 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन आंसर अब लास्ट में होंगे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर आए थे, किस सूत्र तक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने।
18 नंबर तक मैम, 19 से स्टार्ट करना ओके, है। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? हाँ, तो 18 में हमारे क्या है, असंप्रज्ञात समाधि के बारे में बताया गया है कि उसको कैसे प्राप्त किया जाता है। जब हम पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हैं तो उसके द्वारा हमको क्या है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट सूत्र में बतलाते हैं कि असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाकर, एक मिनट हाइलाइटर कहाँ गया जी? है ना, तो असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखाकर अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि जिन योगियों ने पिछले जन्म में विचारानुगत से ऊंची, आगे थोड़ा विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत, देखो सबसे पहले वितर्कानुगत, वितर्कानुगत से आगे क्या आता है, विचारानुगत, और विचारानुगत से ऊंची क्या होती है, आनंदानुगत, और आनंदानुगत के बाद क्या आता है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है। उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य साधारण मनुष्यों जैसे पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती। मतलब क्या बोला गया है इसमें कि आनंदानुगत, अस्मितानुगत इत्यादि में जो आ गए हैं, है ना, जो योगी, तो उनको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त करने के लिए फिर सामान्य मनुष्यों के जैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। वे क्या है, वे जन्म ही से पिछले योग बल के कारण इसकी प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, इससे पहले हमने यही पढ़ा था ना कि आनंदानुगत और अस्मितानुगत में जिन योगियों की मृत्यु होती है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, पहले को बोला जाता है विदेह लय योगी, जिनकी आनंदानुगत में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद होता है दूसरा है अस्मितानुगत, उनको क्या बोलते हैं, प्रकृति लय योगी। तो जब उनका मृत्यु हो गई तो दोबारा से अब क्या, तो पुनर्जन्म होगा, तो पुनर्जन्म होगा तो वो क्या है, शुरू से फिर से स्टार्ट नहीं करेंगे। मतलब समाधि की प्राप्ति के लिए उनको फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर से वो आए हैं, जहां तक वो पहुंच चुके हैं, वहीं पर से क्या है, उनको अपने योग बल के कारण, पिछले में उन्होंने योग साधना की हुई है, इसके कारण वहीं पर से वो क्या है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हैं। तो इस संबंध में 19वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। तो भव शब्दार्थ अगर इसका हम देखते हैं तो भव प्रत्यय, भव का अर्थ क्या है, जन्म, और प्रत्यय का अर्थ यहाँ पर प्रतीति, प्रतीति का अर्थ आप लोग प्रकट होना भी ले सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद है विदेह का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है कि जिसका क्या है, देह पर से अभिमान छूट जाता है। फिर और तो ये विदेह लय योगी, और उसके बाद होते हैं दूसरे क्या है, ये प्रकृति लय योगी। विदेह और प्रकृति लय योगियों का ही क्या होता है, फिर से जन्म होता है। क्यों होता है जन्म? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए, है ना। तो जो स्क्रीन नहीं 17वें दिखाई नंबर दे का रही सूत्र में बताया गया जी, है मैम, आप जो पढ़ रहे हो मैम दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, स्क्रीन तो विजिबल स्क्रीन है मेरी मैम। प्रेजेंट नहीं होती। नहीं, स्क्रीन तो अच्छा, आप प्रेजेंट लोग है मैम। अपनी एक बीच बार में आवाज नेटवर्क चेक कर काफी लीजिए। कट हो रहा था, आवाज काफी कट हो रहा था मैम अच्छा बीच ठीक में। है, हाँ अभी सही आ रही है, मैम अभी सही आ कंटिन्यू रहा करेंगे है। तो बीच में से ब्रेक हो रहा है हल्का सा। नहीं आ रही है। ओ, मैं एक मिनट ऑफ कर लेती हूँ वीडियो। हाँ ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वीडियो ऑन रह गया था इसी कारण से, है ना। तो देखिए, जन्म से ही क्या है, जन्म से ही प्रतीति होती है किनकी, विदेह और प्रकृति लय योगियों की। एक बार इसको यहाँ तक है ना। तो विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग क्या है, भव भव प्रत्यय कहलाता है। मतलब देखिए व्याख्या में इसको देखते हैं, तो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर हो जाने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त हो चुके थे। ये महाविदेह आगे आएगा हमारा। मैम आवाज कट किंतु हो रही प्रबल्य हो रही है। ओके, और मैम आप जो रीड कर रहे हैं ना, वो शायद यहाँ नहीं दिख रहा है। ओ
एक मिनट, मेरे साइड से तो ठीक है जी, नेटवर्क तो चल रहा है मेरा। ठीक है, आगे और प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। कहाँ बनाए थे हम लोग, ये है ना। किंतु क्या है, कैवल्य पद की मैम प्राप्ति होने के पहले जिनकी, मैम स्क्रीन, अच्छा अच्छा, स्क्रीन प्रेजेंट होना बंद हो गया है। अब ठीक है। जी मैम अभी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है। हाँ ठीक है, किंतु हाँ, कैवल्य अभी पद एकदम की परफेक्ट है। प्राप्ति होने के पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है। देखिए, हमने एक आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि देखा और उसके बाद दूसरा देखा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इन दोनों अवस्था में जो योगी प्राप्त कर चुके हैं और उनकी क्या है, मृत्यु हो गई, तो उन दोनों प्रकार के योगियों का क्या है, जब पुनर्जन्म होता है। क्यों? क्योंकि वो एक समय तक आनंद की स्थिति को भोगेंगे, ठीक है, लेकिन कर्म संस्कार तो उनका बचा ही हुआ है, तो फिर से उनका क्या है, मृत्यु के पश्चात उनको फिर से पुनर्जन्म मिलता है। तो जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। मतलब क्या है, जब उनका पुनर्जन्म होता है ना, तो उनको क्या है, अब पूर्व में तो उन्होंने योग अभ्यास किया है, तो उसी योग बल के कारण उसको अपने पूर्व जन्म के संस्कार का ज्ञान हो जाता है और वे अपनी साधन की परंपरा के बिना ही निर्भीत समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्भीत समाधि उपायजन्य नहीं है, ठीक है। उपायजन्य अर्थात हम लोग अभी नेक्स्ट 20 नंबर के सूत्र में क्या है, 5 उपाय पढ़ेंगे। तो वे उनकी जो निर्भीत समाधि है वो उपायजन्य नहीं है, अतः उनका उसका नाम क्या है, भाव प्रत्यय होता है। क्यों? क्योंकि उनको वो समाधि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए ही उनका भव अर्थात क्या होता है, जन्म होता है। उनके जन्म का कारण ही होता है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करना, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। मतलब उनको क्या है, दोबारा से जो मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो उसका कारण क्या है, मतलब जो उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति ही करनी है, इसी कारण से उनका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। किनका पुनर्जन्म होता है? जिनकी वितर्क और विचारानुगत समाधि कंप्लीट हो गई है, फिर भी संस्कार शेष है, तो यानी कर्म शेष है, इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ है, ऐसे। आनंद और सही है मैम? अस्मितानुगत समाधि, आनंद और अस्मितानुगत समाधि में, या फिर डायरेक्ट बोलिए कि विदेह और प्रकृति लय योगियों का पुनर्जन्म होता है। क्यों? असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए। आया समझ में? जी मैम। यस हाँ मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट सूत्र में बढ़ते हैं हम लोग 19वें नंबर के बाद। अब यहाँ पर क्या है, जो विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं उनको जो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है उसको क्या बोला गया है, उपायजन्य नहीं है। तो अब उपायजन्य किनके लिए है, इसको क्या है 20 नंबर के सूत्र में बतलाते हैं। तो हमारा 20 नंबर का सूत्र है, कैसे नहीं आ रहा है, हाँ ये यहाँ पर, ठीक है। विदेह और प्रकृति लय योगियों की असंप्रज्ञात समाधि की जन्म सिद्ध योग्यता बतलाकर अब अगले सूत्र में साधारण योगियों के लिए उसका उपाय से प्राप्त करना बतलाते हैं। अब देखिए, इस चीज को हम लोग समझते हैं कि अस्मितानुगत और आनंदानुगत समाधि में मतलब विदेह लय और प्रकृति लय योगियों का क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है, पूर्व में योग अभ्यास किया हुआ है, तो उनको क्या है, अब समाधि की प्राप्ति करनी है, तो इसलिए उनका क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ। अच्छा, उसमें एक कहानी बताना था जो मैं भूल रही थी, है ना। आप लोगों ने जड़ भरत की कथा सुनी है? जड़ भरत की कथा सुनी है आप लोगों ने? नहीं मैम। हाँ, देखो जड़ भरत, हाँ जड़ भरत का क्या होता है, उनका ना 2-3 जन्म होता है अलग अलग। एग्जैक्टली पहला वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला जब उनका जन्म होता है तब क्या होता है, वो राजा रहते हैं, है ना, जो भरत है वो, तो वो राजा रहते हैं, तो वो क्या है, सब अपने राजपाट को छोड़ करके क्या है, वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जंगल में आकर के बस जाते हैं और वही क्या है, अपनी योग साधना करते हैं, है ना। लेकिन जंगल में रहते रहते एक दिन क्या होता है, वो साधना करते रहते हैं, तो वो नदी के किनारे रहते हैं, उनका कुटिया, तो एक जो
हिरन है ना, तो हिरन है वो उस नदी को क्रॉस करते रहता है, तो वो क्या रहती है, गर्भ से रहती है ना, प्रेग्नेंट रहती है। तो जब वो नदी को क्रॉस करते रहती है ना, तो उसका बच्चा नदी में गिर जाता है ना, मतलब शेर उसके पीछा करते रहता है, तो वो उसको क्रॉस करते रहती है, तो उसका बच्चा उस पानी में गिर जाता है। तो वो बह करके आगे हो आता है, तो उसको क्या है, भरत देखता है और अपने पास में रखता है, ठीक है। तो अब वो सब मोह माया राजपाट को छोड़ करके जंगल में आया, लेकिन उसकी आसक्ति किसमें हो जाती है, उस मृग के बच्चे में, ठीक है। तो फिर वो क्या है, उसी के पीछे मतलब रम जाता है, उसको उससे आसक्ति हो जाती है। और जब वो उसकी जब मृत्यु भी होती है ना, तो उस समय वो मृग के बच्चे को पुकारते रहता है, तो फिर उसका क्या है, पुनर्जन्म होता है, तो मृग के रूप में होता है, ठीक है। तो वो जब मृग के रूप में होता है ना, तो वो साधुओं के संगत में रहता है, तो फिर उसको अपना पुराना सब चीज याद आ जाता है ना। तो फिर वो मृग का शरीर छोटा है, उसके बाद मतलब मृग के शरीर के बाद उसकी फिर मृत्यु होती है, तब फिर उसका नेक्स्ट जन्म होता है फिर से एक मतलब जड़ भरत के रूप में, है ना। तो उस समय वो जान जाता है कि क्या है, मेरे बोलने के कारण ही, मतलब वो मृग के बच्चे को अपनी मृत्यु के समय पुकारते रहता है, इसी के कारण से क्या है, उसकी मृत्यु होती है ना। तो वो अपने योग साधना के कारण तो जान जाता है कि पूर्व के जन्म में मैं क्या बोलते हैं, इस अमुक जन्म में था और इसके कारण मुझे मुक्ति नहीं मिली थी, तो उस कारण से क्या है, वो उस जन्म में बोलता ही नहीं है, मूर्ख की तरह रहता है, मतलब बाहरी दुनिया के लिए वो मूर्ख की तरह रहता है, लेकिन अपने आप में जानता रहता है कि मैं इस योग साधना के स्तर तक आगे पहुंच चुका हूँ और मुझे और आगे जाना है। तो इसी के कारण क्या है, उसको केवल मोक्ष की प्राप्ति करनी थी, या फिर इसमें समझ लीजिए आपको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करनी थी। इसी के कारण से क्या है, उसका फिर से भव होता है, वो भव प्रत्यय योगी होता है, उसका क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। रिलेट कर पाए आप लोग, कर पाए कि नहीं कर पाए जी? यस मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उसने पूर्व में योग साधना किया था, तो इस कारण से क्या है, उनका पुनर्जन्म हुआ, लेकिन मैंने क्या है, इससे पहले कभी योग साधना नहीं की, तो मुझे असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति नहीं होगी क्या, हो सकती है ना। मतलब इसके लिए भी अब उपाय बतलाया गया है कि जिन्होंने पूर्व जन्म में किसी भी प्रकार की साधना नहीं की है, उनके लिए क्या उपाय है असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का। तो इसको 20 नंबर के सूत्र में बताते हैं, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम, अर्थात श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक वह असंप्रज्ञात समाधि दूसरों की, अर्थात जो विदेह और प्रकृति लय योगी नहीं है, जो दूसरे मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, उन योगियों के लिए क्या है, ये 5 उपाय हैं असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के लिए। दूसरे योगी जो विदेह और प्रकृति लय नहीं है, उनको श्रद्धा वीर स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्या है, असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। तो अब हम देखते हैं, जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए ये 5 प्रकार के जो उपाय बताए गए हैं, जिनको साधक पंचक कहा जाता है ना। तो ये सब क्या है, तो विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों की असंप्रज्ञात समाधि श्रद्धा आदि पूर्वक, ये श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इत्यादि से क्या है, सिद्ध होती है। श्रद्धा आदि क्रम से उपाय है, और असंप्रज्ञात समाधि उपेय, अर्थात उसी को क्या है, हमको प्राप्त करना है। इसके लिए ये आप लोग डायरेक्ट इसको देखते हैं कि श्रद्धा किसको बोला गया है, वीर्य किसको बोला गया है। जो विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न है, उन्हें जन्म जन्मांतरों से योग में नैसर्गिक रुचि नहीं होती है, ठीक है। अब जो विदेह और प्रकृति लय योगी हैं, उन लोग पहले से योग साधना किए हैं, इस कारण से उनको क्या है, योग में रुचि होगी। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, उनको रुचि होगी क्या, नहीं होगी। किंतु किंतु उनको पहले शास्त्र और आचार्य के उपदेश सुनकर योग के विषय में क्या है, विश्वास उत्पन्न होता है। अब आप लोग अपने आप को भी देखिए, योग के प्रति डायरेक्ट ऐसी आ गया क्या, मतलब योग ऐसा है वैसा है, मतलब अच्छा है, ये करके हम लोग कब विश्वास किए, जब हम लोगों ने ग्रंथों को, अब ये योग दर्शन भी क्या है, एक तरह का हमारा शास्त्र है, योग शास्त्र ही है। और क्या है, आचार्य के उपदेश, हमारे टीचर्स बताते हैं, है ना। तो वैसे क्या है, योग के जो आचार्य हैं उनके उपदेश सुनकर क्या है, योग के विषय में विश्वास उत्पन्न होता है। तो योग की प्राप्ति के लिए अभिरुचि अथवा उत्कट इच्छा को उत्पन्न करने वाले इस विश्वास का नाम ही क्या है,
श्रद्धा है, ठीक है। तो योग की प्राप्ति के लिए हमारे मन में जो उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है उसी को क्या बोला जाता है, श्रद्धा बोला जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा उपाय कौन सा है, वीर्य। दूसरा उपाय क्या है हमारा, श्रद्धा से क्या है, वीर्य उत्पन्न होता है। योग साधन की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह का नाम क्या है, वीर्य है। तथा श्रद्धा के अनुसार उत्साह और उत्साह के साधन में क्या है, तत्परता उत्पन्न होती है, ठीक है। तो योग साधना की तत्परता उत्पन्न करने वाले उत्साह को भी क्या बोला जाता है, वीर्य बोला जाता है। और इस वीर्य से ही क्या है, उत्साह, और उत्साह के अनुसार क्या है, साधन में तत्परता आती है। फिर तीसरा उपाय है हमारा स्मृति। तो उत्साह वाले को पिछली अनुभव की हुई भूमियों में क्या है, स्मृति उत्पन्न होती है। पिछले जन्मों के अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कारों का जागृत होना क्या है, स्मृति होती है। मतलब इससे पहले क्या बोलते हैं, जो योग की हम लोग इत्यादि भूमि पढ़े हैं ना, क्या क्या था जी, बताओ तो क्या क्या नाम था योग की भूमि का, 5 है जो, चित्त, विक्षिप्त, चित्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध, है ना। तो उसमें योग के लिए उपयोगी भूमि हमारी क्या होती है, 2 होती है। पहला है एकाग्र और दूसरा है निरुद्ध। लेकिन इससे पहले 3 है, जो चित्त, मूढ़ और विक्षिप्त इत्यादि क्या है, योग की के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है ना। तो उत्साह वाले को, अर्थात जिनको क्या है, ये उत्साह रहता है, वीर्य जिनका योग मतलब साधन के लिए उत्पन्न हो जाता है, तो उत्साह वाले को पिछली अनुभव की हुई भूमियों में, मतलब एकाग्र और जो निरुद्ध अवस्था में उन लोग रहते हैं, उन भूमियों में क्या है, स्मृति उत्पन्न होती है। और पिछले जन्मों के अक्लिष्ट कर्म, अर्थात जो योग साधन में सहायक है और ज्ञान के संस्कारों का क्या होता है, जागृत होता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, स्मृति कहा जाता है। फिर है हमारा चौथा समाधि। तो पूर्व के अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कार, अच्छा ठीक है ना। तो पूर्व के अक्लिष्ट कर्मों और ज्ञान के संस्कारों के जागृत होने से चित्त एकाग्र और स्थिर होने लगता है, ठीक है। तो पहले श्रद्धा हुई, मतलब उसमें क्या है, हमारी जो गुरु और शास्त्र इत्यादि बोलेंगे हम उस पर विश्वास करेंगे। फिर उसके बाद उस विश्वास तो कर लिया, अब योग के ऊपर है ना, तो अब उसको जब हम लोग प्राप्त करने के लिए अपना उत्साह दिखाएंगे, तत्परता दिखाएंगे, तब उसको वीर्य बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या है, पूर्व के जन्म में, मतलब जो हमने कर्म किया हुआ है, ठीक है, उन संस्कारों, वो संस्कार क्या है, जागृत होते जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्मृति कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है समाधि, है ना। तो जो अक्लिष्ट कर्म और जो ज्ञान के संस्कार जागृत होने से क्या है, चित्त है एकाग्र होने लगता है और स्थिर होने लगता है, उसी अवस्था को बोला जाता है समाधि। और उसके बाद चौथा है, लास्ट 5वां है हमारा प्रज्ञा। तो समाधिस्थ एकाग्र चित्त में रितंभरा प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ क्या है, विवेक ज्ञान बोला गया है यहाँ पर। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, ठीक है। तो हमको क्या है, विवेक ज्ञान उत्पन्न होती है, जिससे वस्तु का क्या है, यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है। मतलब हम लोग समाधि की अवस्था में गए, मतलब समाधि साधन का हम लोगों ने उपयोग किया, मतलब चित्त को एकाग्र किया। तो चित्त को हम लोग एकाग्र करते गए तो क्या है, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी, जिससे क्या है, अब हमें वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा। आगे हम लोग जब रितंभरा प्रज्ञा के बारे में पढ़ेंगे तब इस चीज को बतलाया जाएगा कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे वस्तु के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और इसके अभ्यास से परवैराग्य, अर्थात क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इसका जब हम लोग अभ्यास कर लेते हैं तो इसी के कारण क्या है, हमको परवैराग्य की, और परवैराग्य से क्या है, असंप्रज्ञात समाधि हमारी सिद्ध होती है, ठीक है। आया समझ में। इन 5 का उपाय करने से क्या है, परवैराग्य उत्पन्न होगा, और परवैराग्य का अभ्यास करने का फल क्या होता है हमारा, असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो इस तरह से बता दिया गया कि असंप्रज्ञात समाधि किनको प्राप्त होगी, पहले तो वे जो विदेह और प्रकृति लय योगी हैं, उनका क्या है, भव प्रत्यय है ना, उनका जन्म होगा।
तो ये पहला तरीका हुआ असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक दूसरा तरीका है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एक मिनट में कल आप लोगों को एक वो दिखा रही थी, है ना। ये मैडम जो अभी आपने बताया है सूत्र नंबर 20, श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतने शांत, तो ये तो उपाय प्रत्यय हो गया, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई साधक अगर फॉलो कर रहा है और वो हाँ, तो प्रज्ञा उपाय प्रत्यय ही तो बताया मैंने इसको। उपाय प्रत्यय ही कहा है ना मैंने, पहला है भव प्रत्यय और उसके बाद दूसरा तरीका है उपाय प्रत्यय। ये वही बताने के लिए मैं ओपन कर रही हूँ, है ना। अच्छा सॉरी, मैम इसमें ये हाँ साधक ये है। पंचक कहते हैं ना हाँ, क्या बोले। मैम, इसे ही साधक पंचक भी कहते हैं ना। हाँ, साधक पंचक कहते हैं, मैंने बताया ही था। तो देखो, असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का दो तरीका है ना। पहला है भव प्रत्यय, तो अर्थात उनका क्या है, पुनर्जन्म या फिर जन्म होता है। किनका होता है, अब ये भी प्रकृति लय और विदेह लय योगी जो होते हैं उनका। फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने का, तो ये योग साधन में जो पहले से लगे हुए हैं उनका भाव प्रत्यय होगा। लेकिन हम जो साधारण मनुष्य हैं उसके लिए क्या बताया गया है, 5 प्रकार के उपाय। तो असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के दो तरीके, पहला भव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय, ठीक है। तो इस तरह से हुआ ये हमारा समाधि यहाँ तक का कंप्लीट। अब उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, एक मिनट, संबंध को इस सूत्र से देख लेते हैं कि अब अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण, इतने देर तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभ्यास और वैराग्य कहाँ पर बताया गया है, चलो पहले तो ये बताओ, अभ्यास और वैराग्य कौन से 12th नंबर के सूत्र है, सूत्र में बताया, 12वें सूत्र में ओके वेरी गुड। 12 हाँ, फिर उसके बाद 13 और 14 में किसके बारे में बताया गया है, अभ्यास के अभ्यास बारे के में बारे तो में। लक्षण और उपाय बताए हैं। फिर उसके बाद वैराग्य के बारे में किसमें बताया गया है, 15 और 16। 15 और 16। 15 एंड 16। और 15 अर्थात उसमें अपर वैराग्य का दिया है, अपर वैराग्य का फल दिया गया है 17वें नंबर में संप्रज्ञात समाधि के रूप में, और 16वें नंबर के सूत्र में दिया गया है पर वैराग्य का, और उस पर वैराग्य का फल होता है असंप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट के जो हमारे दो सूत्र हैं, तो उसमें अपर वैराग्य किनको प्राप्त होगा, तो वो उसको 19वें और 20वें नंबर के बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक हम लोग पूरा क्या है, अभ्यास वैराग्य और उसके फल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब अभ्यास और वैराग्य की अधिकता के कारण, ठीक है, मतलब धीरे धीरे कंटिन्यू हम लोग जब उसका प्रैक्टिस करते जाएंगे और उसकी क्या है, एक समय ऐसी आएगी जब उसकी अधिकता हो जाएगी, तो योग की सिद्धि शीघ्र और अति शीघ्र होने की बात करते जाते हैं। मतलब आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी क्या है, हमारी योग की सिद्धि होगी। तो इसी के संबंध में 21वें नंबर के सूत्र में कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न, अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है, तीव्र, फिर उसके बाद ये संवेग है ना, वेग का अर्थ क्या है, स्पीड से आता है उसी चीज, मतलब जो गति होती है उसी को बोलते हैं ना। तो ये हुआ जिनके साधन की गति क्या है, तीव्र है, उनकी निर्भीत समाधि आसन्न, अर्थात क्या है, शीघ्र, मतलब जल्दी ही सिद्ध होती है। तो इस चीज को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, है ना, तो साथ में निकले हम लोग, सब लोग बाइक लेकर के ही निकले, हम लोग कहीं पर घूमने जा रहे हैं और 3 दोस्त मतलब 3 अलग अलग बाइक में निकले, तो सबसे पहले किसी डेस्टिनेशन पे कौन पहुंचेगा, क्या है, जो बाइक को स्पीड से चलाएगा, जो ज्यादा तेज गति से निकलेगा वही क्या है, जल्दी पहुंचेगा। तो इसी के बारे में बताया गया है। अब हमारे यहाँ पर, अब देखो हम लोग सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे यहाँ है एक आध जगह का नाम बता दीजिए घूमने के लायक। हाँ, हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक के जो पहाड़ी है वहां हम लोगों को घूमने के लिए जाना है। और अब हम लोग निकले हैं, हम 6 दोस्त हैं, हम लोग 3 बाइक में गए, ठीक है। तो अब तीनों के तीनों लोग बाइक में जा रहे हैं, है ना। तो अब हमारा साधन क्या हो गया यहाँ पर, बाइक, ठीक है। तो उस साधन की जो गति जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो सबसे पहले पहुंचेगा। तो अब देखिए, इस योग को या फिर इस समाधि की प्राप्ति के लिए हमारा साधन क्या हो गया अब तक,
क्या हो गया जी? अभ्यास वैराग्य। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास और वैराग्य का अभ्यास हम लोग जितने ज्यादा करेंगे, मतलब उसकी जितनी ज्यादा अधिकता होगी, हम क्या है उतनी ही जल्दी ही हमारी समाधि क्या है, शीघ्र ही सिद्ध होगी। तो इसी को 21वें नंबर के सूत्र में कहा गया। उसके बाद अब 22वें नंबर, अच्छा हाँ इसको बोल लेते हैं। तो जिन पुरुषों का साधन अर्थात हमारा साधन क्या, अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को ठुकरा कर अपने साधन में तत्परता से लगे रहते हैं, उन्हीं का योग क्या है, शीघ्र सिद्ध होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि अभी हम लोग जा रहे हैं अमरकंटक घूमने, ऐसी धड़ से निकले और पहुंच जाएंगे, क्या नहीं पहुंच सकते। हम लोगों को बीच में क्या है, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, और उसके बाद पेट्रोल डलाने के लिए रुकना पड़ेगा, मे भी बारिश भी हो सकती है। तो ये क्या है, बहुत प्रकार के विघ्न बाधाएं इत्यादि आएंगी। तो इन सबको ठुकरा करके जो निरंतर अपनी साधन पे तत्परता से लगे रहेगा, ठीक है, अभ्यास और वैराग्य को कंटिन्यू करते रहेगा, उसी का योग क्या है, शीघ्र ही सिद्ध होगा। किंतु उसके बाद 22 नंबर के सूत्र में कहते हैं, मृदु मध्यादि मात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः। क्या है ये, मृदु मध्यादि मात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः। तो मृदु, मध्य, अधिमात्र, ठीक है, तत् अधिमात्रत्व, ठीक है, फिर ततो अपि विशेषः, अर्थात जिनके साधन की मात्रा मृदु अर्थात क्या है, हल्की, फिर उसके बाद होता है मध्यम, ठीक, और अधिमात्र अर्थात क्या है, उच्च होने के कारण, ततः अर्थात तीव्र संवेग वालों में। तो ये तत् का अर्थ यहाँ पर किससे लिया गया है, इससे पहले हमने जो पढ़ा है तीव्र संवेग अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है, उसमें भी क्या है, काल का भेद हो जाता है। तो किसका साधन किस दर्जे का है, इस पर भी योग सिद्धि की शीघ्रता का विभाग निर्भर करता है, क्योंकि क्रियात्मक अभ्यास और वैराग्य तीव्र होने पर भी विवेक और भाव की न्यूनाधिकता के कारण समाधि सिद्ध होने के काल में भेद होना स्वाभाविक है। अर्थात हमको क्या है, जिस तरह का हमारा विवेक ज्ञान रहेगा, ठीक है, और उसके बाद है भाव की न्यूनाधिकता, मतलब कम ज्यादा, उसको प्राप्त करने का जो हमारे अंदर भाव है वो भी जो कम ज्यादा रहता है, उसके कारण भी क्या है, समाधि सिद्ध होने के काल में क्या है, भेद होना स्वाभाविक है। जिस साधक में श्रद्धा, विवेक, शक्ति और भाव कुछ उन्नत है, उसका साधन मध्यम मात्रा वाला है, और जिस साधक में श्रद्धा, विवेक और भाव अत्यंत उन्नत है, उसका साधन क्या है, अधिमात्र वाला है, ठीक है। और साधन में क्रिया की अपेक्षा भाव का अधिक महत्व होता है। मतलब इसमें ये बता रहे हैं कि जो श्रद्धा, विवेक, शक्ति इत्यादि जो भाव है, तो जिस भाव का रहेगा, मतलब मध्यम वाला रहेगा, तो आप क्या है, मध्यम कोटि के साधक है। जिनका और अच्छा रहेगा, उन्नत कोटि का रहेगा, वो क्या है, अधिमात्र वाले साधक है। और ये क्या है, इसमें मतलब क्रिया की अपेक्षा जो आप लोग करते हैं, उससे उसकी अपेक्षा क्या है, भाव का अधिक महत्व होता है ना। मतलब उसको इससे पहले हमने अभ्यास पढ़ा था ना, आदर पूर्वक करना है ना, तो उसी का दीर्घकाल निरंतर सत्कार हाँ से हाँ, ही तो सत्कार से। तो उसमें क्या है, सत्कार पूर्वक मतलब आदर भाव पूर्वक, तो उसमें क्या है, भाव का अधिक महत्व है। और अभ्यास और वैराग्य का जो क्रियात्मक बाह्य स्वरूप है, वह तो ऊपर वाले सूत्र में वेग के नाम से, मतलब जो वेग किसको, संवेग किसको बोला गया है, जो अभ्यास और वैराग्य हम लोग करते हैं, तो वही जो बाहर में हमको दिखता है, मतलब हाँ हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, इसी को वेग बोला जाता है। तो उनका जो भावात्मक आभ्यंतर स्वरूप है, वह उनकी मात्रा यानी दर्जा है। तो व्यवहार में भी देखा जाता है कि एक ही काम के लिए समान रूप से परिश्रम किया जाने पर भी जो उसकी सिद्धि में अधिक विश्वास रखता है, जिस मनुष्य को उस काम के करने की युक्ति का अधिक ज्ञान है, एवं जो उसे प्रेम और उत्साह पूर्वक बिना उकताए करते रहता है, वह दूसरों की अपेक्षा उसे क्या है, शीघ्र प्राप्त कर लेता है। और वही बात समाधि की सिद्धि में भी समझ लेनी चाहिए। मतलब अब देखिए, आप लोग इसी को समझ लीजिए, हमारा गोल इसमें क्या है, समाधि प्राप्त करना या योग प्राप्त करना। अब इसको आप लोग अपने से रिलेट करके देखिए, हमारा गोल क्या है, नेट जेआरएफ उत्तीर्ण करना, ठीक है। अब उसके लिए हमारा साधन क्या हो गया, सब लोग अभी 1-1 घंटे का
क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग कितने लोग हैं, 8-10 लोग, जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं 8 लोग, है ना। तो उसमें रजिस्ट्रेशन देखिए कितने लोगों ने किया है ग्रुप में, और उसके बाद जुड़े कितने लोग हैं, है ना। तो सबका गोल सेम है, सब लोग अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अब उनसे ज्यादा आप लोगों की गति क्या है, तीव्र हो गई। क्यों? क्योंकि आप लोग अब क्या है, क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों से तो आपकी गति तीव्र हो गई, लेकिन अब आप लोग जो 8 लोग हैं उसी में से अगर देखें तो इसमें से भी कुछ लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आता होगा, कुछ लोगों को थोड़ा लेट से समझ में आता होगा, और उसके बाद कई लोग एकदम मतलब दिल से चाहते होंगे, है ना, कि हाँ क्लियर करना है, मतलब करना है, चाहे आंधी आए या तूफान, है ना। फिर उसी तरह क्या है, तो इस तरह का जो भाव रहता है हमारे अंदर, है ना, तो उससे भी क्या है, शीघ्र ही सिद्ध होता है। उसी से क्या है, काल का भेद हो जाता है। मतलब देखिए, एग्जाम की तैयारी करना क्या है, बहुत लोग मतलब कई लोग पहले से चालू करते हैं, कई लोग बाद में चालू करते हैं, है ना। अब क्लासेस तो सब लोग साथ में अटेंड करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी किसी का क्लियर होता है, मतलब टीचर अपने साइड से वो मेहनत आप लोग भी सब लोग बराबर कर ही रहे हैं, लेकिन एक जो भाव होता है उसके कारण क्या है, कुछ लोग अब उसमें से जेआरएफ क्लियर कर जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें से कुछ लोगों का क्या है, नेट ही हो पाता है। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्या है, मन में जिद भी रहना चाहिए, मतलब भाव भी रहना चाहिए, उसके कारण भी क्या है, काल का अंतर होता है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है। ठीक, अब उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के सूत्र में। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्बीज समाधि का क्या है, सुगम उपाय बताया गया है। तो ये इस अब निर्बीज समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या है, पहले तो बता दिया गया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इससे भी सरल, सुगम का अर्थ क्या होता है, सरल, तो इससे भी सरल उपाय बता रहे हैं, ईश्वर प्रणिधाना द्वा, ठीक है। तो इसके सिवा, वा का अर्थ क्या होता है, इसके सिवा, ईश्वर प्रणिधानात, ठीक है। तो ईश्वर प्रणिधान से अर्थात ईश्वर की शरणागति से भी क्या है, निर्बीज समाधि की शीघ्र ही सिद्धि होती है। तो ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ही क्या है, ईश्वर प्रणिधान है, और इससे भी निर्बीज समाधि क्या है, शीघ्र ही सिद्ध हो सकती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। वे अपने शरणापन्न मतलब अपने शरण में आए जो भक्त हैं उन पर प्रसन्न होकर क्या है, उसके भाव अनुसार सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपने सरेंडर कर दिया भगवान के पास, तो जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप जिसके लायक भी नहीं है, उस चीज को क्या है, भगवान दे देते हैं। तो इस चीज को क्या है, भगवत गीता का जो हमारा 4था अध्याय है उसके 11वें नंबर के सूत्र में बोला गया है, ठीक है। तो पहला उपाय क्या हो गया हमारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हमको निर्बीज समाधि की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे भी सरल, मतलब आपको अब अभ्यास और वैराग्य भी नहीं करना है, क्या करेंगे जिससे हमको निर्बीज समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रधान ठीक है, भक्ति भाव। उसके पहले ज्ञान मार्ग बताते हैं पतंजलि जी, जो अभ्यास वैराग्य से लेकर के, और उसके बाद फिर स्मृति श्रद्धा फिर स्मृति श्रद्धा प्रयोग, एक ज्ञान मार्ग है मैडम। उसके बाद फिर यहाँ से ये शुरू करते हैं कि ठीक है, हम ज्ञान मार्ग से अगर कोई साधक नहीं प्राप्त कर सकता है तो हम ईश्वर के शरण जाकर के भक्ति भाव, तो भक्ति भाव यहाँ से है। ये सूत्र 3-4 भक्ति भाव से रिलेटेड है मैडम। ठीक है। अब उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बताया गया है, ठीक है, अब हम लोग ईश्वर की शरणागति तो करेंगे, लेकिन अब ये ईश्वर है कौन, ठीक है। तो अब उसके क्या है, लक्षण बतलाए गए हैं। तो 24 नंबर के सूत्र में कहते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ठीक है। तो पहला है क्लेश, दूसरा कर्म, तीसरा विपाक, और चौथा है आशय। और क्या है, इन सब से, इन मतलब इन जो चारों हैं उससे परामृष्ट, मतलब उससे जो संबंधित नहीं है, वही पुरुष विशेष क्या है, जो पुरुषों में उत्तम है, वही क्या है, हमारा ईश्वर है। तो देखिए क्लेश कितने हैं हमारे, 5 प्रकार के क्लेश हम लोग नेक्स्ट साधन पाठ है उसमें पढ़ेंगे, है ना।
तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये पांचों क्या है हमारे क्लेश हैं। ठीक है, और इसी का वर्णन ये देखो दूसरे पाठ के 3 से 9 तक के सूत्र में किया गया है। फिर उसके बाद कर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसको चौथे नंबर का जो हमारा कैवल्य पाठ है उसमें दिया गया है। तो पहला पुण्य कर्म, फिर पाप, फिर पुण्य और पाप क्या है मिश्रित होता है, और एक होता है पाप पुण्य से रहित जिसको निष्काम कर्म बोला जाता है। तो ये 4 प्रकार के हमारे कर्म। फिर उसके बाद विपाक। ठीक है, तो जो कर्मों का जो फल होता है उसी का नाम क्या है विपाक है, और जो कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम क्या है आशय है। मतलब जो कर्म हम लोग करते रहते हैं लेकिन उनका कर्म का हमको क्या है फल मिलना शुरू नहीं हुआ रहता, प्रारंभ नहीं हुआ रहता, उसी का नाम क्या है आशय है। और समस्त जीवों का इन चारों से क्या है अनादि संबंध है। मतलब मेरे अंदर क्लेश है, हमारे अंदर क्लेश है ना। कर्म भी हम लोग क्या है पाप पुण्य सारे तरह के कर्म हम लोग करते हैं। हम लोग जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमको मिलता है। ठीक है, अब जिसका फल अभी नहीं मिल रहा सपोज, ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या है इकट्ठा होते जाता है कर्म संस्कार, तो उसी का नाम क्या है आशय है। तो इन सब से संबंधित क्या है हम सब सामान्य मनुष्य है। है ना, तो इस सब से संबंधित क्या है हम सामान्य मनुष्य हैं। लेकिन जो ईश्वर है ना, वो इन सब से क्या है रहित होता है, इन सब से संबंधित नहीं होता, और इन समस्त पुरुषों से जो उत्तम है ना, जो सामान्य पुरुष है उनसे उत्तम है, उसी का नाम क्या है, उस पुरुष विशेष का नाम ईश्वर। ठीक, अब उसके बाद ये यहाँ पर उसके 2 लक्षण बता दिए। अब उसके बाद क्या है उसकी विशेषता बतला रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट 25 नंबर के सूत्र में उसकी विशेषता के बाद 1 मिनट बंद करना प्रकाश। तो तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ठीक है, तो उस ईश्वर में क्या है सर्वज्ञता का बीज है, अर्थात जो उसका वो ज्ञान का क्या है कारण है, और दूसरा है वह निरतिशय है। तो जिससे बढ़कर कोई वस्तु होती है उसको क्या बोले जाता है सतिशय बोला जाता है, लेकिन उस ईश्वर से बढ़कर कोई नहीं है, इस कारण से उसको क्या बोला जाता है निरतिशय बोला जाता है। ठीक है, और ईश्वर ज्ञान की अवधि है, उसका ज्ञान क्या है सबसे बढ़कर है, उसके ज्ञान से बढ़कर किसी का भी ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या है उससे उसको निरतिशय कहा गया है। तो जिस प्रकार ईश्वर में ज्ञान की पराकाष्ठा है, मतलब पराकाष्ठा का अर्थ क्या होता है जो सुप्रीम लेवल का सबसे बढ़ के होता है ना, तो उसी का ज्ञान क्या है सबसे ऊपर है, उसी प्रकार धर्म वैराग्य यश और ऐश्वर्य आदि की पराकाष्ठा का आधार भी क्या है उसी ईश्वर को समझना चाहिए। मतलब ये इत्यादि सब चीज हैं वो सब किसमें भरे पड़े हुए हैं ईश्वर में। ठीक है, इससे बढ़कर उससे बढ़कर और ये सब चीजें किसी के पास नहीं है। तो पहला एक बताया गया है उससे बढ़कर के कोई नहीं है, और वो क्या है सब में कारण रूप में विद्यमान है, तो उसी को क्या बोला जाता है ईश्वर कहा जाता है। ये उसकी 2 विशेषता हुई, पहला निरतिशय और दूसरा है वो सर्वज्ञ बीज। ठीक, अब उसके बाद पहले तो यहाँ पर उसके 2 लक्षण मतलब 4 लक्षण बताए ना कि वो क्लेश कर्म विपाक और आशय से रहित होता है, और क्या है वो पुरुष विशेष है। और उसके बाद क्या है 2 विशेषता उसका पहले से बता दिया गया, ये निरतिशय और सब में बीज रूप में विद्यमान है। फिर उसके बाद उसकी और विशेषता बतला रहे हैं कि पूर्वे शामपि गुरु कालेना नवक्षेदात। ठीक है, क्या बतलाया गया है कि वह पूर्वे शाम अर्थात क्या है जो हमारे पूर्वज हैं उनका भी क्या है गुरु है, और उनका क्या है कालेनान अवक्षेदात, उसका काल से भी क्या है अवक्षेद नहीं होता। 1 मिनट हम लोग इस बुक से पढ़ रहे हैं, है ना, सॉरी भूल गई थी मैं, इससे कंटिन्यू करना है। पातंजल योग प्रदीप मतलब बहुत ही अच्छा है ना, इसमें एक एक वर्ड को बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो मैं जरूर बोलूंगी कि आप लोग एक बार इसको पढ़िएगा, है ना। ठीक, मैम तो इससे पहले वाला सूत्र भी इससे पढ़िए ना मैम। अच्छा ठीक है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पढ़िए ना प्लीज। ठीक है, तो
पहला है क्या है, इसमें बहुत बड़ा दिया है जी इसका, उसका मतलब यही है कि उससे बढ़कर के कोई नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जो सब में मुझे बीज सिर्फ रूप में क्या है, विद्यमान है। हाँ तो देखिए, जो अतीत, अनागत और वर्तमान जो अतीन्द्रिय पदार्थ हैं, ठीक है, उनमें किसी एक या बहुत से पदार्थों का जो संयम जैसे अल्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, सर्वज्ञता का बीज है। ये देखिए, इसमें बहुत सारा ये वो करके इधर उधर दिया गया है, तो इसमें आप लोग ना डायरेक्ट यही याद रखिए, हाँ, कि ये निरतिशय है, अर्थात उससे बढ़ करके कोई नहीं है। और जो सब में क्या है, बीज रूप में, सर्वज्ञ, सब में बीज रूप में, मतलब सब का कारण क्या है, ईश्वर है, ठीक है। ये उसका दो विशेषता हुआ, और उसके बाद उसकी दो विशेषता और क्या है, पूर्वे शामपि गुरु कालेनान अवक्षेदात, तो वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मा आदि जो हमारे देव हैं, है ना, उनका भी क्या है, गुरु है। क्यों? क्योंकि ये ईश्वर उससे पहले उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न या परिमित या उस काल से क्या है, बाधित नहीं है, समय से बाधित नहीं है, वो उनसे भी पहले उत्पन्न हुआ है। तो कालेन अवक्षिन्न, तो काल से परिच्छिन्न अर्थात जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो, अतः काल से अपरिच्छिन्न अर्थात सर्व काल में विद्यमान, अर्थात वो ईश्वर क्या है, अब भी है, आगे भी रहेगा, और वो पहले भी है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, पहले ही उसको बोल दिया गया है, वो सब में बीज रूप में विद्यमान है, अर्थात सबसे पहले क्या है, वही उत्पन्न हुआ है। तो इस कारण उसको बोला गया है कालेनान अवक्षेदात, अर्थात जो काल से क्या है, अवक्षेद नहीं होता। फिर उसके बाद क्या है, पूर्वे शाम, ठीक है, अर्थात जो पूर्वजों का भी, जो ब्रह्मा आदि देव है हमारे क्या है, उनका भी क्या है, वो गुरु है। तो इस तरह से उस ईश्वर की चार विशेषताएं बताई गई। पहला निरतिशय, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है, बोलो ना जी, सर्वज्ञ बीजम, बीजम। फिर उसके बाद क्या है, तीसरा पूर्वजों का भी, गुरुओं का भी गुरु, ठीक है। और चौथा क्या है, वो काल से काले अवक्षेदात, ठीक है, अर्थात वो काल से भी अवक्षेद नहीं होता। एक सूत्र और देख लेते हैं, उसके बाद आज की कक्षा का समापन। तो इस प्रकार ईश्वर का निरूपण करके अब यहाँ तक बता दिया कि उसके लक्षण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, अब उसका क्या है, प्रणिधान अर्थात उसकी पूजा किस प्रकार करना चाहिए, उसकी शरणागति किस प्रकार करनी चाहिए, यह बतलाने के लिए उसका वाचक नाम है। अब ठीक है भैया, जान तो गए कि ये ईश्वर है करके, लेकिन अब हम उसको पुकारेंगे कैसे, है ना, तो इसीलिए अब उसका नाम बतलाते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, ठीक है, अर्थात उस ईश्वर का, तस्य का अर्थ उस ईश्वर का वाचक या बोधक नाम, जिसके द्वारा हम उसको जानते हैं, वो क्या है, प्रणव अर्थात ओम है। जैसे कि मेरा वाचक नाम क्या है, लक्ष्मी है ना, तो उसी प्रकार उस ईश्वर का वाचक नाम क्या है, प्रणव अर्थात ओम है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ हमारा 28 सूत्र कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट आज की कक्षा में? मैडम क्लियर है।